बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन बहुत ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता, मंदिर जाता और अपनी मां की सेवा करता। उसका जीवन सरल लेकिन सत्य और धर्म से परिपूर्ण था। गांव के जमींदार श्रीधर बहुत ही धनी और शक्तिशाली थे, लेकिन अहंकारी और अन्यायप्रिय भी। वे गरीबों का शोषण करते और अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते। एक दिन श्रीधर का कीमती हार खो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसने भी हार चुराया है, अगर वह खुद सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अर्जुन के घर में काम करने वाली एक वृद्ध महिला पर शक किया गया, क्योंकि वह जमींदार के घर में सफाई करने जाती थी। बिना किसी सबूत के श्रीधर ने उसे चोर घोषित कर दिया और गांव वालों के सामने अपमानित किया। अर्जुन को यह बहुत बुरा लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई सामने लाने का निश्चय किया। अर्जुन ने ध्यान से सोचना शुरू किया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही सच्चे न्यायाधीश हैं। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, जिससे मैं सच्चाई सबके सामने ला सकूं। उसी रात उसे स्वप्न में एक संकेत मिला कि हार जमींदार के ही बगीचे में गिर गया है। सुबह होते ही अर्जुन वहां गया और कुछ खोजबीन करने के बाद हार एक झाड़ी में मिल गया। उसने हार उठाया और सीधे जमींदार के पास गया, लेकिन श्रीधर ने उसे चोर कहकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैंने यह हार आपके बगीचे में पाया। मैंने कुछ नहीं चुराया। आप चाहें तो भगवान के सामने मेरी परीक्षा ले सकते हैं। गांव के पुजारी ने सुझाव दिया कि अर्जुन को अग्नि परीक्षा दी जाए। सब लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। अर्जुन को जलते अंगारों पर चलने को कहा गया। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और नंगे पांव अंगारों पर चला गया, लेकिन उसके पांव जरा भी नहीं जले। यह देखकर सभी चकित रह गए। श्रीधर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वृद्ध महिला से माफी मांगी और अर्जुन को इनाम दिया, लेकिन अर्जुन ने वह इनाम गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, सच्चाई और धर्म का साथ देने वाला कभी हारता नहीं।